क्षेत्र के लोकप्रिय और जुझारू जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख धार्मिक आयोजनों में भगवान कृष्ण के साथ उनके अभिन्न मित्र सुदामा का मार्मिक किरदार निभाने वाले भाजपा पार्षद हरिओम गोयल बाबा ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के समक्ष न्याय और सम्मान के लिए गुहार लगाते हुए अपना आक्रोश और पीड़ा व्यक्त की। बल्केश्वर स्थित सकारात्मक भवन में शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने कहा कि महिला हो या पुरुष, किसी को भी किसी के घर पर आकर अभद्रता और गुंडागर्दी करने का अधिकार नहीं है। मेरे घर पर गुंडागर्दी करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। गुमवट रोड, न्यू आदर्श नगर, बल्केश्वर निवासी पार्षद हरिओम बाबा ने बताया कि शुक्रवार शाम 4 बजे उनके घर पर उनका 16 वर्ष का नाबालिग बेटा अकेला था। 10 से 12 अज्ञात लोग आए। उन्होंने जबरदस्ती गेट खुलवाने का प्रयास किया। जब बेटे ने गेट नहीं खोला तो गाली गलौज और अभद्रता की। जूता फेंक कर मारा। उनके साथ आई 2 महिलाओं के साथ सबने मिलकर घर का गेट तोड़ने का प्रयास किया। अगर बेटा गेट खोल देता तो उसके साथ उस समय कोई भी अनहोनी या हादसा हो सकता था। मेरे घर पर कल शाम को 4 बजे के लगभग 2 महिलाएं और 10-12 लोग पुरुष उनके साथ आए। उन्होंने मेरे घर के गेट को तोड़ने की कोशिश करी गई। मेरे पास उसकी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी है और मैं उस समय घर पर भी नहीं था। मेरा बच्चा भी मेरी पत्नी भी घर पर नहीं थी। केवल एक मेरा नाबालिग बच्चा घर पर था। उसको उन्होंने मारने का प्रयास किया। अगर वो गेट खोल देता तो मैं समझता हूँ उसको वो जान से मार देते। इतने भयभीत था पूरा मोहल्ला। ये बैठी है मेरे मोहल्ले के पड़ोस में, ये बता सकती हैं कि कितना उन्होंने तांडव मचाया है। मेरी सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो चला रहे। अगर किसी पुरुष से आप बदतमीजी कर रहे हो तो क्या आप महिलाओं को आपको पूरे संविधान ने अधिकार दे रखा है कि आप महिलाओं को किसी भी पुरुष से बदतमीजी कर सकते हैं? ये कहाँ का न्याय है? आप महिलाएं तो महिला मर्यादित स्थिति में रहे ना कि 10-10 पुरुषों को लेकर किसी के घर पर जाएंगी। एक सम्मानित नागरिक के मेरे विषय में आप पूरे मेरे वार्ड में पूछ लें कि मेरा व्यवहार, मेरा काम करने का तरीका वार्ड के अंदर कैसा है। एक आदमी की मैं सुनवाई करता हूँ, उसका खड़े होकर काम करता हूँ, रात को 2 बजे तक खड़ा करता हूँ। हमारे जो मनोज अग्रवाल हैं जो अपने आप को नारी सम्मान के लिए पोस्ट डाले हैं मेरे खिलाफ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। नंबर 1 हिस्ट्री सीटर, नंबर 2 अवैध जमीनों पे कब्जा, व्यापारियों से अवैध वसूली, लोगों की मकान या दुकान बने उनका एडीएम में अवैध रूप से शिकायत करना, ये उसने अपना व्यापार धंधा बना रखा है। ये भाई साहब बैठे हैं राजू अग्रवाल जी, खुशबू नमकीन वाले, इनके साथ भी उन्होंने यही काम करा। इनकी शिकायत डाली, इनसे अवैध वसूली, इनने एफआईआर कराई। पुलिस ने क्या कार्रवाई? आपके बेटे पर करोड़ों रुपया, मैं कह रहा हूँ करोड़ों नहीं अरबों का हो, आप उसमें गोली मार दें। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मैंने 3 साल पहले उससे सारे संबंध अपने ख़त्म कर दिए। मेरा क्या लुकआउट है? अगर मैंने कहा होता मैं उसका जिम्मेदार होता, मैंने मेरे सामने दिया होता मैं जिम्मेदार होता, मुझसे पूछ के दिया होता मैं जिम्मेदार होता। अगर मेरे बेटे ने कोई कृत्य करा तो मैं उसकी सपोर्ट नहीं करता। मैं किसी गलत आदमी की सपोर्ट आज तक मैंने अपने जीवन काल में नहीं करी और न कभी करूँगा। महिला आई थी तो किसके कहने पर आई? कौन लाया इसको? ये कोई ना कोई राजनीतिक एक पूरी योजना बनाई गई है मुझे बदनाम करने की, और मुझे कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन मैं अभी इसका पर्दाफाश नहीं करूंगा जब तक मुझे पूरी इसकी जानकारी नहीं मिल जाएगी। देखा गया तो वीडियो में देखा जा रहा है पुलिस भी मौके पर आई थी, पर उसने क्या समाधान निकला? पुलिस को मैंने तहरीर दे दी है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो मैं आज ऐलान करता हूं 24 घंटे बाद मैं पूरे परिवार के साथ लेकर मैं आत्महत्या करूंगा, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। मैंने न्याय के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई है। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आज फिर से ऐलान कर रहा हूं कि मैं 24 घंटे बाद, 24 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई सबकी, तो मैं पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करूंगा। इसका जिम्मेदार कमनगर थाने का प्रशासन, पूरी जिम्मेदारी होगी उसकी। कितने पैसों का मामला था और कितनी ब्याज पर दिया गया है? हाँ, मेरे को मालूम नहीं है क्या किसका कितना है क्या, लेकिन मुझे आज कल रात को एक उड़ती खबर मालूम पड़ी। ब्याजखोर भैया, बेस्ट समाज के लोगों को टारगेट करते हैं ये ब्याजखोर लोग, क्योंकि मालूम है अगर पैसा मिल सकता तो केवल बेस्ट समाज के लोगों से मिल सकता है। एक व्यक्ति ने तो 50,000 रुपये उधार दिए उसको, जो 1,000 रुपये डेली ब्याज के लेता था। 70% की ब्याज लगा लो आप हिसाब। एक आदमी के 2 लाख रुपए हैं, वो 4,000 रुपये डेली ब्याज के लेता था उससे। आप ये बताइए ऐसे मासूम बच्चों को
मैं कहता हूँ मासूम नहीं है, वो बहुत गलत है। लेकिन ऐसे लोग इतने मोटी मोटी ब्याज पे क्या पैसा देना इनका अधिकार है क्या प्रशासन को इन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? और जिन लोगों ने ब्याज के पैसा दिया है उनकी आप गुप्त रूप से जांच करा लें, आपको मालूम पड़ जाएगा ये लोग क्या काम करते हैं। जो बेटा है आपका वो सामने क्यों नहीं आ रहा है फिर? बेटा 7 दिन से लापता है और मेरी उससे कोई भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, कोई भी मेरा कोई उससे रिश्ता नहीं है। जो जिसको करना है उसको करने की खुली छूट है। वर्तमान में आपके साथ ही रहता था? मेरे साथ रहता, मैंने बिल्कुल उसको निकाल के बाहर फेंक दिया घर से। 3 साल हो गए मेरे को। राजू अग्रवाल बल्केश्वर के नमकीन फैक्ट्री चलाते हैं, नमकीन का उद्योग है। हरिओम बाबा के पक्ष में हम आए हैं। हरिओम बाबा के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है वो पूर्णतः गलत है। हरिओम बाबा हमारे क्षेत्र के एक ईमानदार पार्षद हैं और कई सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं। लगातार देखा गया फेसबुक पे वो चल रहा है वो पूरी तरह से गलत है। हम हरिओम बाबा का 100% सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र के अंदर कुछ ब्याज माफिया और कुछ ITR माफिया पैदा हो गए जो व्यापारियों से और बच्चों को ब्याज में पैसा देके उनसे अवैध वसूली करते हैं, अपने मगर जाल में फंसाते हैं, उनके माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं। कई केस ऐसे हो चुके हैं जिसमें बच्चों ने आत्महत्या की है। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। एक मनोज अग्रवाल जो ITR माफिया है इसके विरोध में कार्रवाई होनी चाहिए। हमने इसके विरोध में FIR भी दर्ज कराई है थाना बल्केश्वर में, पर उस पर अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। हम जाते हैं तो हमको टरका दिया जाता है। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, आगरा प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ कि इन सब बातों को संज्ञान में लें और इसके ऊपर जो प्रभावी कार्रवाई हो सके वो करनी चाहिए। आपके साथ भी तो घटना हुई है? मेरे साथ भी घटना हुई है। मेरे से भी पैसा मांगा गया है और मेरे को लगातार परेशान किया जा रहा है मनोज अग्रवाल द्वारा। मनोज अग्रवाल जो अपने के हिंदू महासभा का नेता बताता है वो फर्जी है और कोई हिंदू महासभा नहीं है। बस उन्होंने वसूली करने के लिए एक ऐसा नाम रखा हुआ है कि वो प्रशासन को भ्रमित कर देता है।